संगीता को न्याय दिलवाने के लिए परिवार और परिवार के आसपास समाज के लोग सारे एक जजम पर बैठे हैं। सीकर सांसद अमराराम भी उस धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे। सांसद साहब, कैसे देखते हैं, प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होते हैं। हाल ही में अपने सटे प्रदेश में एक घटना हुई थी, मनीषा हत्याकांड, पूरे देश में बवाल उठा था। आज संगीता के साथ हुआ, खेत में शव मिलता है, परिवार आरोप लगाता है कि कांस्टेबल पति है और उसके परिवार के लोग वो शामिल हैं। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मतलब जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं पे, चाहे संगीता हो, मनीषा हो या बंगाल में एक डॉक्टर, किस तरह से परिवार मुश्किल से पढ़ा करके डॉक्टर बनाता, उसके साथ कुकर्म करके जिस तरह से नरसंग हत्या की गई, पूरा बंगाल जलता रहा और वहाँ की पुलिस उन अपराधियों के साथ मिली हुई है। यही हरियाणा में हो रहा है, यही राजस्थान में हो रहा है, यही बंगाल में हो रहा है, हर एक एक प्रांत में यही हो रहा है। जो मोदी का रामराज है, ये है रामराज। मतलब इस तरह से अपराधियों को बचाने का काम पुलिस और सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। मतलब 7 दिन हो गया और अभी तक सुबह से लेकर के अभी 6 बज गए, अभी तक ऐसा प्रशासन है जो सर्व समाज के लोगों से छोटा सा आदना सा अधिकारी भी नहीं आया। इससे ज़्यादा अफसोसजनक संवेदनहीन नहीं हो सकता। परिवार दिनों में क्या बीत रही है, जिन्होंने बच्ची को बड़ी करके शादी की थी, उसके बच्चे हैं और उसकी जिस तरह से ये हत्या हुई है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। और जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से हुआ है और पुलिस जिस तरह का बयान दे रही है, 7 दिन बाद में तो प्रेस नोट दे रही है, बताइए, और वो भी 2 तरह का प्रेस नोट। मतलब पुलिस ही बदलती रहे, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इसलिए बिल्कुल जिस तरह से एक कप्तान की भूमिका होती है कि ज़िले में कानून व्यवस्था बनी रहे, और संयोग से महिला कप्तान एसपी यहाँ मौजूद है और इस परिवार से अभी तक एक बार मिला तक नहीं गया है, और दाह संस्कार के बाद बताया जा रहा है कि आत्महत्या है, उससे पहले बताया जा रहा था कि हत्या की आशंका है, जांच करेंगे। कैसे देखते हैं दोहरा चरित्र पुलिस प्रशासन का? ऐसा है कि महिला होने से सब कुछ नहीं है, सब कुछ आदेश चल रहे हैं सरकार के। इसलिए ये वो ज़रूर, मैं समझता हूँ महिला है तो वो इस दर्द को समझती होगी, क्योंकि महिला के साथ हो रहा है वो महिला समझ सकती है, लेकिन उसकी भी मजबूरी होगी। मतलब सुबह से अभी तक नहीं आना, इसका मतलब सरकार का निर्देश है। सरकार एक तरफ तो ड्रामा कर रही है, वो पंचायत में सुनेगी, एसडीएम को सुनेगी, कलेक्टर हर महीने सुनेगा, जन सुनवाई मुख्यमंत्री करेगा, कलेक्टर करेगा, एसडीएम करेगा, सेक्रेटरी करेगा, लेकिन हज़ारों की संख्या में सुबह से बैठे हुए हैं और पहले कह के आए हैं कि अगर न्याय नहीं मिली तो कल लोग थाने को घेरेंगे। अब थाने वाले इसमें लगे हुए हैं कि गेट बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आ जाए। तो अंदर ये विदेशी तो है नहीं, जिस तरह से अमित शाह कह रहा है कि हम बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं। तो क्या बिहार में 65 लाख अगर बांग्लादेशी हैं तो फिर अमित शाह जी क्या झकमरा रहे थे 11 साल से? मतलब इस जनतंत्र में 75 साल पहले हमारे जवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी जान की कुर्बानी देके आज़ादी हासिल की थी। इसलिए नहीं की थी आज़ादी के 75 साल बाद में हमारी बेटी और बहनों की इस तरह से हत्या होगी और पुलिस प्रशासन है उनके साथ खड़ा होगा। मतलब आज जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिना बाप की बेटी और जिनके 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, आज वो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। उनका भाई यहाँ बैठा है, परिवार पूरा बैठा है और वो आरोप लगा रहा है, गंभीर आरोप लगा रहा है। तो क्या लगता है कि आज एक वर्दी दूसरी वर्दी वाले को बचाने का प्रयास कर रही है या फिर सरकार का कोई बड़ा? नहीं, सरकार ही बचा रही है। मैं समझता हूँ वर्दी के पास क्या है, वो तो उठ बैठ निकाल रहे हैं। उनके पास जिनके ऊपर आरोप लगा वो कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। नहीं, सवाल है सरकार बचा रही है। भाई प्रशासन सरकार चलाती है, खादी नहीं चलाती, कलेक्टर चलाता है, ऊपर मुख्यमंत्री तो चुनी हुई सरकार है वो चलाती है। इसलिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है और ये साधारण हत्या नहीं है। मतलब जिस तरह की क्रूर हत्या हुई है, जिस तरह से सामाजिक सरोकारों को तार तार करने का काम किया है, मैं समझता हूँ खाकी पर तो इससे बड़ा कलंक हो ही नहीं सकता। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों में 7 दिन के बाद में जो लोगों ने कल जाके इनके प्रशासनिक पुलिस अधिकारी को जाके बता दिया कि ये नहीं
होगा तो हम कल आएंगे। और सुबह से लेकर के 6 बज रहे हैं। एमपी साहब, जिस प्रशासन पे ये टैगलाइन है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, और आज उन्हीं पे भरोसा नहीं है, वो ही कातिल निकल के आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो फिर जनता किस पे भरोसा करेगी? आगे कैसे न्याय मिलेगा? न्याय तो जनता की एकता से मिलेगा। बाकी सरकार पे मैं समझता हूँ अपराधियों को बचाने का काम करती है, माफियों को बचाने का काम करती है, और सरकार ही बड़े बड़े लोगों के लिए हित में काम करती है। इसलिए केवल और केवल न्याय चाहिए, और आगे इस तरह की नहीं हो, इस पे लगाम लगे, तो मैं समझता हूँ ये जो कर रहे हैं यही सबसे बड़ा है। अभी आप परिवार से मिले, कमेटी से मिले, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या आगे की रणनीति करेंगे? बिल्कुल संगीता को न्याय दिला के रहेंगे, अपराधियों को एक एक को कानून के हवाले करके रहेंगे। बिल्कुल, ये थे सांसद अमराराम सीकर से, और जो संगीता को न्याय दिलवाने के लिए जो जन आक्रोश था उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अब देखना होगा कि आखिर में क्या प्रशासन इनकी मांगें सुनता है, क्योंकि 50 मीटर महज थाना है, अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं आए, एसपी नहीं आए, कोई यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी से हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं आए। अब देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।